गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मेरे नए चैनल पे स्टॉक आइडियाज विद शेख के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग टाइटन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आज हम लोगों ने टाइटन क्यों लिया। तो सबसे पहले आप टाइटन का अगर आप चार्ट देखेंगे, टाइटन जो है एक अप ट्रेंड का काउंटर है और काफी दिन से ये अप ट्रेंड में है। अगर आप 2020 के लो को अगर देखें, 2020 के लो से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, जस्ट पहला लो उसके बाद का जो लो है, अगर उस ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड का स्टॉक है। और इस अप ट्रेंड के जर्नी में इसने बीच में काफी इंटरमीडिएट करेक्शन भी आए हैं। अगर आप जितनी बार भी करेक्शन देखेंगे, ये करेक्शन देखेंगे, ये भी करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है। हर करेक्शन के बाद जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है या स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके स्टॉक हर बार अपने नए हाई की तरफ जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें, इसने स्लैंटिंग ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद इंटरमीडिएट करेक्शन जब भी आया, स्लैंटिंग ब्रेकआउट है, स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। अगर आप यहाँ पे फॉल देखेंगे तो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फिर फॉल शुरू हो गया। फिर यहाँ पे स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फिर से अप ट्रेंड इसमें शुरू हो गया। स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, इसमें अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इस काउंटर में देखेंगे तो ये जो काउंटर है, ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ तक, उसके बाद जो बीच का एक और सपोर्ट है, ये सपोर्ट करीब 5वें महीने का सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट से, अगर इससे आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ, तो बिल्कुल यहाँ पे आके ये रुक जाता है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि ये स्टॉक इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। सो बीइंग अ ब्रेकआउट प्लेयर, तो नॉर्मली व्हाट आई प्रेफर, कि मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टॉक को अगर सपोर्ट पे आके है तो ठीक है, उसको रुक जाने दो और उसको ब्रेकआउट को यानी कि कंसोलिडेशन से बाहर आने दो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं। इसी कारण से आज हम लोगों ने टाइटल लिया है। इसके अलावा मैं दो चीज और कहता हूं कि अगर कभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग या मीडियम टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ेगा तो एक बार स्टॉक में तेजी आती है। तो अगर आप देखेंगे तो 7 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 2358 रुपए 2358 है, और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है 2353 है। इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग अ अप ट्रेंड। अब अगर आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना है तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 2330 रुपए का रहेगा। और अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर इसमें ट्रेंड लेना है तो इस ट्रेंड लाइन, जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होता जाएगा वैसे वैसे इस ट्रेंड लाइन के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रिज नहीं हो जाता, जब तक ये ट्रेंड लाइन प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं देता है। होपफुली शायद मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को। थैंक यू। अब हम लोग दूसरे चार्ट पे चलते हैं कि आज हम लोगों ने, कल हम लोगों ने इप्का बाय किया था। व्हाई आई बॉट इप्का। ये दोनों काउंटर, दोनों जो काउंटर हैं, ये अब एटीएच के काउंटर नहीं है, ऑल टाइम हाई के काउंटर नहीं है। अब हम लोग आते हैं इप्का लैबोरेटरी में। अगर आप इप्का लैबोरेटरी को देखेंगे तो इप्का लैबोरेटरी इज फॉर्मिंग अ चैनल। दिस इज द टॉप एंड दिस इज द टॉप। मैंने टॉप और टॉप को मिला दिया तो ये हाई बन गया, ये अपर, दिस इज कॉल्ड अ चैनल। ये चैनल का अपर लाइन है। नाउ दिस इज द बॉटम। आप कह सकते हैं बॉटम बोले या सपोर्ट लाइन। दिस इज द दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द स्टॉक, वहां से स्टॉक में बाउंस आया, फिर उसके बाद करेक्शन आया, फिर मैंने इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर दिया। ये एक चैनल को फॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इस टॉप को देखेंगे, एक फ्रिक ट्रेड का टॉप है, वहां से इस स्टॉक ने बहुत अच्छा इस स्टॉक ने जो बेस बनाया था, अगर आप उसको सारे सपोर्ट लाइन को आप ड्रॉ करते चले जाए तो स्टॉक यहीं से बाउंस आ गया। इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अगर कोई भी स्टॉक हो वो नॉर्मली इस तरह का ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद वो चलता है। दिस इज थंब रूल। आप किसी भी स्टॉक पे देखेंगे, अगर जिस तरह का स्टॉक गिर रहा है और उसको अगर उसके टॉप टू टॉप पर अगर हम टॉप उसके बाद जो नीचे का जो टॉप है उन सबको अगर हम लोग मिला दें तो वहां से स्टॉक नॉर्मली चलता ही चलता है, अगर आप ये देखेंगे तो। सो अगर आप जब भी चार्ट एनालिसिस करते हैं, अगर हम लोग जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, ट्रेंड लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया और कहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, किस किस पॉइंट को मिलाना है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हम लोग को बहुत हेल्प करता है। नॉर्मली चैनल में क्या होता है,
नॉर्मली चैनल में क्या होता है, स्टॉक नीचे के चैनल से ऊपर के चैनल की तरफ जाता है और नॉर्मली वो 50% के आसपास ट्रेवल करता है। तो अगर हम लोग का शॉर्ट टर्म, अगर हम लोग इस काउंटर को टारगेट रखें, सो हम लोग का टारगेट जो होगा करीब 2400-2500 के आसपास का टारगेट हो सकता है। सो बेसिकली एक एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा। जो ट्रेडर होते हैं, बेसिकली तीन तरह के ट्रेडर होते हैं। एक टाइम बेस्ड ट्रेडर, एक टारगेट बेस्ड ट्रेडर और एक ट्रेंड बेस्ड ट्रेडर। सो नॉर्मली वी आर द ट्रेंड बेस्ड ट्रेडर, बट इस केस में वी विल बी द टाइम बेस्ड ट्रेडर, क्योंकि 10 तारीख को स्टॉक में 1:2 का स्प्लिट होने वाला है। सो 8 की 9 तारीख को हम लोग स्टॉक से बाहर आ जाएंगे, जो भी प्राइस रहेगा। थैंक यू। होपफुली आप लोगों को मेरा ये डिस्कशन और ये जो भी मैंने समझाया पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और भी दोस्तों को बताइए। सो धीरे धीरे आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट, फाइन, कि मैं आपको और भी स्टॉक के ऊपर और भी एनालिसिस करके बताऊं। सो बेसिकली वी आर द trader. First time we just came on YouTube. So hopefully शायद आपने आपको समझा पाए होंगे। और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे। सो 1-to-1 डिस्कशन या जो डिस्कशन होता है, तो उसमें चीजों को समझाना, चीजों को एक्सप्लेन करना शायद और भी अच्छा होता है, या और भी अच्छे से लोग समझ पाते हैं जब सामने से क्रॉस क्वेश्चन होता है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।